एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने ये बाबर की औलादे। एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमें बुरखे से बचाती है, और ये एक चुटकी सिंदूर हमें ट्रिपल तलाक से बचाती है, और ये एक चुटकी सिंदूर हमें लव जिहाद से बचाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी सारी सनातनी बहनों को कि आप दुर्गा बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप काली बनिए, लेकिन लव जिहाद की बलि मत बनिए प्लीज़। महाकुंभ की नगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और अलग अलग छटा, अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है, अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इशिका तनेजा जी, मिस वर्ल्ड टूरिज्म 2017, जो कि अब साध्वी के वेश में यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। उनसे बातचीत करते हैं। महाकुंभ की नगरी में आप पहुंची हुई हैं, कैसा लग रहा है और क्या एक्सपीरियंस है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना डिवाइन है यहाँ पे आके, और ऊपर से इतना ज़्यादा ज्ञान है। यहाँ पे आपको नागा साधु दिख रहे हैं, आपको अघोरी हैं, उनसे मिलना, मेरी शंकराचार्य जी जिससे मैंने गुरु मंत्र दीक्षा ली है उनसे मैं मिली, और ऊपर से इतने सारे गुरु हैं, रोज़ एक गुरु से मिलना, उनकी कथा सुनना, आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली फैबुलस। और जब मैं यहाँ पे पहले जब आई थी तब यहाँ पे प्लेन लैंड था, तो तब हमें इमेजिन भी नहीं हो रहा था, मतलब इनके 15-20 दिनों में ये पूरी की पूरी एक नगरी बस जाएगी और सब कुछ आ जाएगा। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, और इतने फैबुलस तरीके से ये पूरा का पूरा कुंभ बन जाएगा ये हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। एक चुटकी सिंदूर एक बार हो जाए, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। उसके लिए मैं बहुत ट्रोल हो रही हूँ। मैं ये बताना चाहूँगी, देखिए मैंने लव जिहादियों के लिए ये बात कही थी। अगर सारे मुस्लिम्स ये सोचने लग जाएं कि मैंने उनके लिए कहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार बोल दीजिए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने ये बाबर की औलादे। एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमें बुरखे से बचाती है, और ये एक चुटकी सिंदूर हमें ट्रिपल तलाक से बचाती है, और ये एक चुटकी सिंदूर हमें लव जिहाद से बचाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी सारी सनातनी बहनों को कि आप दुर्गा बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप काली बनिए, लेकिन लव जिहाद की बलि मत बनिए प्लीज़। और ये मैं सिर्फ उन मुसलमानों को कह रही हूँ जो लव जिहाद में बिलीव करते हैं, ये हर एक के लिए नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप प्लीज़, अगर आप उसको अपनी कैटेगरी में नहीं मानते तो फिर ये आपके लिए है ही नहीं, तो अब इसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इट्स लाइक सेइंग कि जैसे अगर कोई टेररिस्ट है तो टेररिस्ट के अगेंस्ट तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, पर अगर सब सोचने लग जाएं कि मेरे लिए बात है तो ये तो थोड़ा गलत है। ठीक है, आपने संदेश दिया, लेकिन इसके अलावा एक सवाल कि आपने लव जिहादियों को कह दिया, और जो सनातन का संदेश है, जो महिलाएं हैं, सनातनी फीमेल्स हैं, उन्हें आपने जागरूक ज़रूर कर दिया। लेकिन अगर बात करें सनातन की इस नगरी की, कितनी खूबसूरत आपको लग रही है? क्योंकि खूबसूरत तो आप भी हैं, और ये खूबसूरती कैसी लगी? मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कुंभ के अंदर, और स्पेशली जिस दिन स्नान होता है, इतना मैग्नानिमस तरीके से इतने सारे साधु संत के साथ, और यही एक एक्सपीरियंस, यही सोच कि वो जहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं, उन्होंने जितनी तपस्या करी है। हम बोलते हैं यहाँ पे देव आते हैं मनुष्य रूप धारण कर, हमें पता नहीं है कौन है, तो इतने सब के सब सूक्ष्म रूप में आते हैं। जब वो स्नान कर रहे हैं, वहीं पे हम स्नान कर रहे हैं, इससे ज़्यादा दिव्य बात क्या हो सकती है? और स्पेशली संगम के अंदर जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे गंगा जी हैं जो मोक्ष का प्रतीक है, और यहाँ पे यमुना जी है जो भक्ति का प्रतीक है, और हम कहते हैं यहाँ पे सरस्वती प्रकट होती है। जब प्रकट होती है तो उसका मतलब क्या है कि जब आप आत्म मंथन करते हैं तो आपको ज्ञान अपने आप आता है, और वही ज्ञान की यहाँ पे वर्षा हो रही है। और इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पे साधु संत हैं, उन्होंने क्या क्या सिद्धियाँ पा रखी हैं, मतलब इट्स मैजिकल, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत मैजिकल तो है, लेकिन आप ब्यूटी पैजेंट विनर रही हैं, तो एज अ ब्यूटी पैजेंट विनर और एक इन्फ्लुएंसर लोगों के बीच आप हैं, तो कुंभ के लिए कैसे आप संदेश देना चाहेंगी? क्या मैसेज इस जगह पे? मैं ये देना चाहूँगी स्पेशली यूथ के लिए, जितनी भी हमारी लड़कियां हैं, कि अब उनको थोड़ा सा अब एम्पावरमेंट में आना चाहिए, सनातन के लिए बोलना चाहिए। देखिए, हमें जब तक हम सारी के सारे यूथ एक साथ मिलकर धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, अगर धर्म की बातें नहीं करेंगे, तो ये बदलाव आने वाला नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी सनातन बहनें हैं, जितनी भी देवियाँ, जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो सब थोड़ी आगे आए, सनातन का प्रचार करें, धर्म की बातें करें, और सनातन की सत्ता में भी आए। क्योंकि जब तक हम एक पोजीशन
पोजीशन होल्डिंग नहीं रखेंगे, सारी की सारी स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, जब तक वो अच्छे अच्छे पदों पे हमें नहीं नज़र आएंगी तब तक हम इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाएंगे। तो जितनी भी एजुकेटेड विमेन है और जितनी भी शक्ति है, युवा शक्ति है, जिसके पास अभी बहुत ज़्यादा समय भी है और भक्ति भाव भी है, तो प्लीज़ आप आगे सत्ता में भी दिखाई दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कुछ दिन पहले, आपने सुना होगा इलेक्शन के कैंपेन के दौरान, कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, उससे क्या समझती हैं आप? मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, क्योंकि अगर हम एकता दिखानी भूल जाते हैं, स्पेशली इलेक्शंस के टाइम पे हम भूल जाते हैं, हमें शत्रु बोध नहीं होता है कि कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारे अगेंस्ट बात कर रहा है। आप अभी देखिए, जो जो पॉलिटिशियंस है जिसको कुंभ से प्रॉब्लम है, जो जो कुंभ में अभी तक नहीं आया है, तो ऐसा क्या है जो अपने आप को हिंदू बोलता है, दिखावे के लिए मंदिर चला जाता है, लेकिन अभी तक कुंभ में डुबकी लेने नहीं आया या फिर उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है। आप ये देखिए, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मतलब कितने हमारे यहाँ पे बने हैं इस टाइम पे कि इतनी बड़ी बात कि 40 करोड़ लोगों को ये हैंडल कर रहे हैं, पूरी की पूरी सिटी बना दी है, और तब भी आप खुश नहीं हैं और तब भी आप इसमें त्रुटियां ढूंढ रहे हैं। तो ये देखते ही, ये समझते ही हमें शत्रुबोध हो जाना चाहिए और उस हिसाब से ही हमें वोट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एकता नहीं दिखाएंगे, अगर हम सारे के सारे हिंदू एक साथ नहीं जुटेंगे और ये मांगे नहीं रखेंगे कि सनातन के लिए आप आगे काम करिए, धर्म का प्रचार जब तक हम मांगेंगे नहीं, सनातन बोर्ड के लिए हम जब मांग नहीं रखेंगे, तब तक पॉलिटिशियंस कैसे ये मांग आगे हमारी पूरी करेंगे। सनातन बोर्ड पे अपने अपने विचार रखे, लेकिन सनातन बोर्ड बहुत लंबित एक ऐसी बात है, एक लंबित प्रक्रिया है जिसको लेकर लगातार समय समय पर मांग उठी है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, वक्फ बोर्ड के पैरेलल बनना चाहिए, ये भी कहा गया। वक्फ की जो लिमिटेशंस है वो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि वक्फ जैसे जैसे पैर पसार रहा है, कभी संसद भवन पर, कभी कहीं दावा बोल देता है, कहीं पर भी एग्जैक्टली। तो सनातन बोर्ड की जो मांग है वो कहाँ तक ठीक है, और ठीक है तो उसकी जो प्रक्रिया होगी, आपको क्या लगता है कि उससे सनातन को और ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा? डेफिनेटली हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए, और इसलिए चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं जितने भी हमारे मंदिर हैं उसका सारा, मंदिर मठों का सारा पैसा सनातन धर्म के प्रचार के लिए यूज़ हो। वो सारा का सारा पैसा हम जब दे देते हैं वो बाकी मस्जिदें, मदरसों के लिए, उनकी सब्सिडीज़ के लिए, हज यात्रा के लिए यूज़ करा जाता है। और जबकि हमारे जो भी धर्म के काम हैं, जैसे गौशाला हो गई, गुरुकुल हो गए, या फिर अगर हम बात करें कि हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, अभी यहाँ पे कोई भी बीमार पड़ता है तो आप जो नर्सेस हैं वो किसी दूसरे धर्म की बात करती हैं, फिर आपका धर्म परिवर्तन के लिए आपको उकसाती हैं, या फिर अगर यही आयुर्वेदिक आपको ट्रीटमेंट मिले जो हमारे एक्चुअली वेद कह रहे हैं, तो ना हम एलोपैथी के लूप होल्स में फंसेंगे, हम सही तरीके से अपने जो वेद हैं, जो हमें बाहर जब अप्रिशिएट करते हैं तब हम उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, पर जो हम अपनी असली रूट है उसको आगे कैसे ले आए। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर बोर्ड चाहिए, उसके लिए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, अपने रेवेन्यूज़ चाहिए। आप ये देखिए, अराउंड 4 लाख करोड़ हर साल मंदिरों में आता है, पर अगर वो हमारे लिए यूज़ ही नहीं हो रहा है। मेरे को इतना शॉकिंग लगा था जब कोविड के टाइम पे कि क्यों मंदिर बंद हो गए। हमें तब ये पता ही नहीं था, ये ज्ञान ही नहीं था कि सारे के सारे मंदिर गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। अगर उस टाइम पे वो खुला होता तो जो कोविड में सेवा हुई, जो मंदिर जितनी सेवा कर सकता था वो आई डोंट थिंक सो कोई और कर सकता, क्योंकि इतना रेवेन्यू हम क्रिएट कर पाते हैं। बट एज अ पैजेंट, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात बोली, सनातन को कैसे एक करना है, सनातन बोर्ड क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, प्रक्रिया क्या होगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूँगी आप ये बताइए कि सनातन और धर्म कनेक्टेड तो है ही, लेकिन एक तबका है जिसे हमेशा चिढ़ होती है ना, उसके पेट में दर्द होता है कि सनातन आगे कैसे बढ़ रहा है। महाकुंभ में जो हम तस्वीर देख रहे हैं ये अपने आप में दिव्य है, विहंगम है। एक सेकंड, हाँ दोबारा बोलो। मतलब महाकुंभ की जो तस्वीर है वो अपने आप में विहंगम नजर आ रही है। मैं उन जो लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है इस महाकुंभ की तस्वीर को देख के, उन पर मैं चाहती हूँ कि आप एक टिप्पणी कीजिए। मुझे ये देखना है कि हमारी जनता कितनी जागरूक होती है, उसको कितना शत्रु बोध होता है, ये देख के कि जिनके पेट में दर्द हो रहा है, आप अगर अभी भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सनातन के प्रो है और कौन सनातन के अगेंस्ट है। आप ये देखिए, हमारे हर तरह से सनातन को हटाने की कोशिश करी गई है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम जिन लोगों ने जेनोसाइड की बातें करी, हमने उनको द ग्रेट बनाया है।
जिसने हमारे लिए एक्चुअली में लड़ाई करी है, जो हमारा असली कल्चर है, हमारे जितने भी सनातन का कल्चर है वो हम पढ़ा नहीं रहे हैं हर तरह से। आप देखते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे को हमारे मंदिरों का पैसा इसलिए मिलना चाहिए ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। वो पैसा वो कब यूज़ करते हैं, वो उस समय पे यूज़ करते हैं कि जब आपको बोले कि वोट के लिए हम आपको 2000 रुपये दे देंगे, हम आपको 2500 रुपये देंगे, या फिर आपको राइस की बोरी दे दी जाती है कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो सारा का सारा पैसा उस करप्शन से आ रहा है जो हमारे को, जो हमारा था। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर सनातनियों को वो पैसा मिला हुआ होता तो कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर सकता था, बल्कि और धर्मों के लोग जो असलियत में हमेशा से सनातन से बिलोंग करते हैं, जिनकी सोच सूफी है लेकिन वो बोलने से डरते हैं, वो इस साइड आ जाते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। कितने लोग हैं मैं जिनको जानती हूँ जो कुंभ आना चाह रहे हैं क्योंकि वो सूफी सोच रखते हैं, पर फिर भी वो डर रहे हैं अपने लोगों से। आखिर में उन ट्रोलर्स के लिए मेरा सवाल रहेगा, वो ट्रोलर्स जो हैं जो घर बैठकर महाकुंभ को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अरे मत जाइए बहुत भीड़ है, ये है फलाना है ढिमकाना है, लेकिन उन ट्रोलर्स के लिए जो आपकी बात एक टिप्पणी पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए क्या संदेश आखिर में मैं चाहूँगी आप दीजिए? मुझे लगता है देखो, ट्रोलर्स जिनको जो सही लगता है वो हमेशा ही बोलते हैं। मुझे लगता है ट्रोलर्स के पास एक भूख होती है अटेंशन की, जिसकी वजह से वो ट्रोल करते हैं ताकि उनको एटलीस्ट लगे कि दे आर बीइंग हर्ड। हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आपने एक बात बोली कि यहाँ पे बहुत भीड़ है, मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी हमारी सरकार की, मोदी जी सरकार की और योगी जी सरकार की, कि उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली इसको हैंडल करा है। ये अपने आप में ही एक मैनेजमेंट का एक केस स्टडी है जो आई थिंक पूरे काफ़ी सारे देश करेंगे आगे आके, कि कैसे वाटर सिस्टम आप कर लेते हैं, कैसे सैनिटाइजेशन जहाँ पे कुछ भी नहीं था, कैसे रोडवेज बना दिए गए, कितनी पुलिस ने कितनी पब्लिक को हैंडल कर लिया, इतनी ज़्यादा परेडिंग हुई। आप जब भी आप देखते हैं कोई भी गुरु जन जब बाहर निकलते हैं वो इतने सारे लोगों के साथ निकलते हैं, उस सबका प्रोटोकॉल मैनेज करना, उन सबको सेफ रखना, ये अपने आप में ही इट्स अमेजिंग। तो आप ट्रोलर्स की मत सुनिए, आप यहाँ पे आइए, आप एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि महाकुंभ आपको सच में एक बात मैं कहना चाहूँगी कि लोग जब जाते हैं, हम अपनी झोली भर के लेकर जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं और झोली खाली करके आते हैं, इन द सेंस कि हम बहुत सारे पैसे लेकर जाते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं फॉरेन में तो आप पैसे तो बहुत सारे लेकर जाते हो, लेकिन जब वहाँ पे जाते हो तो आप ड्रेन्ड आउट फील करते हो। आपके वेकेशन के बाद भी मन करता है हाय हम थक गए, अब हमें और थोड़ा सा टाइम चाहिए ज्वाइन बैक करने के लिए। यहाँ बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे आप झोलियाँ खाली लेकर आते हैं, पर यहाँ पे इतनी एनर्जी, इतना ज्ञान, इतना परिवर्तन आपके मन के अंदर, आपकी हीलिंग इतनी होती है कि वो आप अपनी झोलियाँ भर भर के लेके जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस आप किसी के लिए भी मिस मत करिएगा। तो यानी कि जो कुंभ कहा जाता है, कुंभ एक घड़ा है, वो खाली घड़ा है और आप आते हैं तो अपना घड़ा भर के लेके जाते हैं। और ये पॉजिटिव संदेश इतने इंस्पायरिंग वर्ड्स के साथ आप, क्योंकि ब्यूटी पैजेंट भी है तो यानी जो यूथ है वो कनेक्ट कर पाएगा और बेहतर समझ पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी इशिका तनेजा जी, मिस वर्ल्ड टूरिज्म 2017, जिन्होंने अपने इंस्पायरिंग वर्ड्स के जरिए महाकुंभ की महत्ता बताई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे यूथ को इंस्पायर करने के लिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं ऋतु।